हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में आईटीआई और ट्रेड स्टूडेंट्स के लिए जो है सेकेंड ईयर का वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का सैंपल पेपर, डेमो एग्जाम पेपर यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो सेकेंड ईयर वाले सभी स्टूडेंट्स, चाहे आपका आईटीआई मेन एग्जाम हो या फिर बेक एग्जाम, आप लोग जो है यहाँ पे जो मैथ्स का सैंपल पेपर मैं डिस्कस करूंगा, इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि गाइज आप लोगों को पता चल सके कि मैथ सेकंड ईयर में जो आप लोगों के क्वेश्चंस है वो किस तरीके से आपसे पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन, ठीक है। इस सब्जेक्ट का जो है यहाँ पे ये 6 क्वेश्चन आपके जो है आईटी प्रेजेंट समय में जो आईटी एग्जाम पैटर्न है उसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के टोटल 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और बिल्कुल एग्जैक्टली डीजीटी का जो सैंपल पेपर है वो यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट को हम हिंदी में बोलते हैं स्नेहक। स्नेहक का उद्देश्य क्या है? देखो यार, समझना, कोई भी दो वस्तु है, ठीक है, एक जैसे मान लो कि ये एक आधार है, इसके ऊपर कोई एक डिब्बा बॉक्स रखा हुआ है। इस बॉक्स को अगर हम इस साइड अपन मूव करेंगे, गति करवाएंगे, तो इन दोनों सतहों को बीच में क्या होगा? घर्षण होगा। इस घर्षण को कम करने के लिए जो है हम लुब्रिकेंट्स का यूज करते हैं। लुब्रिकेंट्स को हम बोलते हैं स्नेहक। स्नेहक का यूज करते हैं घर्षण को कम करने के लिए। अब जैसे मान लो मशीनें हैं, मशीनों के अंदर घूमने वाले भाग होते हैं, घूमने वाले भागों में स्नेहक का अगर हम यूज करेंगे तो वहां पे जो है घर्षण कम हो जाएगा। तो स्नेहक का उद्देश्य क्या है? यही ये जो है ये पूछा, यहाँ पे हमसे पूछा गया है। तो घर्षण को कम करने के लिए ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, टू रिड्यूस फ्रिक्शन, घर्षण को कम करना। राइट, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जस्ट जो लास्ट फर्स्ट क्वेश्चन था, जस्ट उसका रिवर्स क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए, घर्षण को कम करने के लिए हम लुब्रिकेंट्स का यूज करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें पूछा है कि लुब्रिकेंट्स का यूज क्यों करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में उल्टा उसका पूछ लिया कि मशीनी भागों में घर्षण को कम करने के लिए, मशीनी भाग है, मशीन के अंदर जो है जैसे मान लो बेरिंग वगैरह लगाते हैं, वो भी एक तरीके से घर्षण को कम करने के लिए ही हम उपयोग करते हैं। और इसके अलावा ग्रीस लगाते हैं, ऑयल डालते हैं उनमें, वो सब क्या है? लुब्रिकेंट्स ही है। ऑयल है, ग्रीस है, सब क्या है? लुब्रिकेंट्स है, ठीक है। स्नेहक है, तो स्नेहक से हम घर्षण कम करते हैं। घर्षण कम करने का फायदा ये मिलता है कि मोटर जो मशीन होती है उसमें जो है एक तरीके से टूट फूट का जो खतरा है वो कम हो जाता है, लंबे समय तक मशीनें सही से कार्य कर पाती है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू क्या है? अब देखो सिंपल सा है, यहाँ पे जो है जो एक तरीके से बीजगणितीय ये व्यंजक है और इसमें जो है हमें इसका योग यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। अब इसमें जनरली होता क्या है कि जो सिमिलर टर्म्स होते हैं, सिमिलर मतलब एक जैसे, 14 अक्स के साथ में एक्स वाले पद जुड़ जाएंगे। अक्स के साथ में एक्स वाला कौन सा है? 25 अक्स है। तो 14 एक्स और 25 एक्स कितना हो गया भाई? 39 एक्स हो गया, ठीक है, राइट। प्लस 3y और 2y दोनों प्लस में है, प्लस के कितने हो गए? 5y। तो 39x प्लस 5y, ठीक है, 39x प्लस 5y, 39x प्लस 5y कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में जो है यहाँ पे दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई थिंक समझ में आया होगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पे हो सकता है स्टूडेंट्स को, देखो यार ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें इसका मीनिंग ही नहीं पता हो। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ते नहीं है सही से, तो उनको जो है इसका अर्थ नहीं पता होता। एक्चुअल में इसका मतलब है ए की घात m गुणा ए की घात n, ठीक है, ये है एक्चुअल में। ये जो यहाँ पे सिंबल बना हुआ है ना, ये घात को रिप्रेजेंट करता है कि मतलब ए की घात m है, ठीक है। तो ए की घात m गुणा ए की घात n। अब ये जो है घातांक करने वाला जो चैप्टर है आपका, उसमें आप लोगों ने इसका सूत्र पढ़ा होगा कि जब आधार, इसको बोलते हैं आधार और ये है घात, जब आधार समान हो और घातें अलग अलग हो और गुणा हो रहा हो तो वहां पे घातें जुड़ जाती है। ए की पावर m प्लस n हो जाएगा, ए की पावर m प्लस n, ठीक है। गुणा में घातें जुड़ जाती है अगर आधार समान हो, गुणा में घातें जुड़ जाती है अगर आधार समान हो। तो यहाँ पे जो घातें जुड़ जाएगी, ठीक है। तो ये घातें देखो यहाँ पे जुड़ गए और ये जो है ऑप्शन फर्स्ट में इसका राइट आंसर लिखा हुआ है। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट फिर से देखो एक इजी सा बेसिक सा क्वेश्चन है, घातांक करने वाले चैप्टर से पूछा गया है और क्वेश्चन है ए की घात m
डिवाइड बाई a की घात n, मतलब इस बार बटे में है, भाग में है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अभी मैंने बताया कि गुणा में घातें जुड़ जाती है और भाग में घातें घट जाती है, माइनस हो जाती है। भाग अगर है ना तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद में ये जो है माइनस हो जाएगी घात, ठीक है। इसकी जो घात है इसमें से माइनस हो जाएगी। दोनों आधार समान थे, a यहाँ पे n थी घात और यहाँ पे m थी, ठीक है। यहाँ n थी, यहाँ m थी घात, तो ये गुण भाग जो है ना, भाग में घातें माइनस हो जाती है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा a की पावर m माइनस n। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है, बीजीय एक तरीके से बीजगणितीय सूत्र का जो है फॉर्मूला पूछा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। काफी पढ़ा होगा आप लोगों ने, 8th क्लास के अंदर ये फॉर्मूला आ जाता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है। ये होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस हो, अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ माइनस आ जाता, ठीक है। यहाँ अगर माइनस होता तो यहाँ माइनस आ जाता। प्लस में है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब कौन से ऑप्शन में है सही, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये टोटल 6 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए जो एक्चुअल में डीजीटी ने सैंपल पेपर में डाल रखे हैं। अब डीजीटी ने जो सैंपल पेपर में डाल रहे हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का आईटीआई मेन या बेक एग्जाम में जो पेपर आता है उसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं, तो इसी पैटर्न पर बेस आप लोग सारे कंसेप्ट क्लियर कर लेना। बाकी और मैं वीडियोस जो है इसी यूट्यूब चैनल पर लेकर आता रहूंगा, जरूर आऊंगा, फिर से आऊंगा। आप लोग बस जुड़े रहिए। हाँ, आपके जो भी आईटीआई के फ्रेंड्स हैं उन तक भी आप लोग जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट्स को जो है आईटी एग्जाम्स की शानदार तैयारी करने का मौका मिल सके और अच्छे मार्क्स से जो है सभी पास हो सकें। तो फिलहाल साथियों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।